इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़क़ालल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, ये कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है। इसमें एक बहुत ही अजीम और बहुत बड़ी बात कही गई है, एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावा करने वाले अल्लाह तबारक तआला हैं, और ऐसा दावा जो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए आम है। देखिए, अगर मैं अखबार में कोई दावा करूं, अखबार की उम्र ही क्या होती है? कल का अखबार आज कोई दिखता नहीं। एक हफ्ते पुराना हफ्ता का अखबार हो तो और भी ये पुराना है। अखबार में अगर मैं कोई दावा करूं, मसलन मैं कहूं कि मैं लंदन में टावर हैमलेट मेरा बारो है, एरिया है, उसमें सलीम कुरैशी साहब सबसे अच्छे वकील हैं, तो मुझे 10 मरतबा सोचना पड़ेगा कि इसका क्या रिएक्शन होगा। कोई इस दावे को चैलेंज तो नहीं कर देगा? इनसे बढ़कर भी पता नहीं कितने वकील टावर हैमलेट के बारे में होंगे। तो अखबार में एक मामूली सा अपने एरिया के लिए कि मेरे इलाके में, मेरे एरिया में, मेरे बारों में, मेरे महल्ले में फ़लाँ साहब फ़लाँ फ़न में, फ़लाँ इल्म में कामिल हैं या इस दर्जे के हैं, तो अखबार का, आज का अखबार बस आज पढ़ लिया कल ख़त्म। किताब की उम्र उससे ज़्यादा होती है, अरसे तक लोगों के पास होती है। बाज़ किताबें ऐसी होती हैं, इस दर्जे की होती हैं कि सदियों उसकी उम्र होती है। अगर किताब में मैं कोई दावा करूं किसी मुतालिक भी, तो फिर मुझे 10 मरतबा सोचना पड़ेगा कि ये दावा जो है वो हर एक की नज़र से गुजरेगा। लोग क्या रद्द-ए-अमल लोगों का उस पर होगा? कोई चैलेंज कर देगा, मेरी बात को में शक पैदा हो जाएगा, झूठ साबित हो जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने एक ऐसी किताब में ऐलान फरमाया जिसकी खुद हिफाजत का जिम्मे लिया है कि क़यामत तक हम उसके मुहाफ़िज़ हैं। ला यातिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फ़िही, कोई बातिल, कोई गलत बात, कोई शक वाली बात ना उसके आगे से आ सकती है न पीछे से आ सकती है। तंज़ील मिन अज़ीज़िल हमीद, एक ज़बरदस्त और खूबियों वाले काबिल तारीफ़ का नाजिल करता है, और हमेशा रहना है क़यामत तक के ज़माने के लिए। जितना ज़माना है हज़ारों साल का, उसमें एक बात कही जा रही है उसके लिए। फिर मकान के एतबार से दुनिया के हर गोशे में कुरान पाक दुनिया के हर कोने में पढ़ा जाता है। लाखों इंसान उस पर रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं। कुछ लोग उसके ख़िलाफ़ जो है वो इत्तेहामात लगाते हैं, कसौटी पर कसते हैं। उसके एक एक लफ्ज़ की ताबीर और तशरीह होती है। हज़ारों लाखों उलमा अपनी ज़िंदगी इस पर खपा देते हैं एक ऐसी किताब में। क्या दावा फरमाया है कि ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। देखिए, रहमत का जो लफ्ज़ है हमारे रोज़मर्रा की ज़बान में इस्तेमाल होता है, और उसके हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों दर्जात हैं रहमत के। आप किसी प्यासे को पानी पिला दें, ये भी रहमत है। किसी भूखे खाना खिला दें, ये भी रहमत है। किसी नंगे कपड़ा दे दे, वो भी रहमत है। माँ अपने बच्चे को जो ममता और प्यार देती है, वो भी रहमत है। बाप अपने बच्चे के लिए कमाई करता है, मशक्क़त उठाता है, उसकी तरबियत करता है, वो भी रहमत है। स्कूल में उस्ताद इल्म देता है, वो भी रहमत है। तो रहमत के बेशुमार दर्जात हैं। बाज़ बहुत बड़ी रहमत होती है, जैसे एक बच्चा है, वो जहाँ बोला बहे मर रहा है, जहाँ कनी के आलम है, माँ रो रही है, बाप सर पटक रहा है कि बच्चा आखिरी हिचकी लिए और ख़त्म। इतने में कोई फरिश्ता रहमत बन के कोई तबीब आ जाता है, डॉक्टर आ जाता है। घबराओ नहीं, वो चंद कतरे डालता है उसके हलक में, आंखें खोल देता बच्चा, उठकर बैठ जाता है। अब उस पर
सिर्फ बच्चे पर के लिए रहमत ने पूरे ख़ानदान उसका एहसानमंद होगा, अकीदतमंद होगा, ये भी एक रहमत है। एक नाबीना अंधा आदमी जा रहा है, अगला कदम उसका एक खाई में कुएं में गिरने वाला है। एक आदमी आया, उसने दौड़ को उसकी कमर पकड़ के पीछे खींच लिया, ये भी रहमत है, जान बचाई। वो जो नाबीना शख्स है, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार सब उसकी का एहसान मानेंगे, ये भी रहमत है। एक बच्चा है नौजवान, वो डूब रहा है पानी में, उसे तैरना नहीं आता। अब वो पता नहीं कब तहे में बढ़ जाए पानी की। उसकी माँ देख रही है, परेशान है, आवाज दे रही, फरियाद कर रही है, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। उसकी बहनें हैं। अब एक आदमी छलांग लगाता है, उसको निकाल कर ले आता है किनारे पर, पूरा खानदान। ये रहमत है उसके लिए। तो रहमत के बेशुमार दर्जात हैं। ये तो इनफरादी ने एक फर्द की, एक शख्स के लिए रहमत है। फिर कुछ रहमतें वसी होती हैं। कोई आदमी इल्म का ईजाद करता है, वो दुनिया से फ़ायदा उठाती है। कोई किताब लिखता है, दुनिया से फ़ायदा उठाती है। कोई चीज़ के ईजाद करता है, रेडियो वाले ने रेडियो ईजाद करके दिया, करोड़ों इंसानों ने फ़ायदा उठाया और आज भी उठा रहे हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हर ज़माने के लिए, हर एक के लिए और क़यामत तक के लिए। अब आप देखें क्या हालात थे दुनिया के जब आप दुनिया में तशरीफ लाए। पूरी दुनिया मालूम होता खुदकुशी पर आमदा है, आमदन कमर बस्ता है, तैयारी कर चुकी है खुदकुशी की, हलाकत की। दुनिया के एक कौम की बात नहीं, एक मुल्क, पूरी दुनिया की यह हालत थी। क्या जुल्म दुनिया में आम था। चंद साल पहले की बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आवर से पहले की ये जो जंग हुई है रोमन अम्पायर, पर्शियन अम्पायर में, हजारों राहिबाएं जो चर्च में रहती हैं इबादत के लिए, उनको कत्ल किया गया। चर्च और पूरे इलाके के पर्शियन अम्पायर ने चर्च गिरा दिए। लाखों इंसानों को पकड़कर गुलाम बना लिया जाता था। सिकंदर उठा और इस तरह कबड्डी खेलता चले गए हिंदुस्तान तक। क्या मकसद था? कोई फायदा पहुंचाना था, बस अपनी सिक्का, अपनी ताकत का। सीजर उठा रोमा से, इंसानों की खोपड़ियां उड़ाता चला गया, कत्ल करता चला गया। अरब के माहौल में शराब है, जुआ है, बेहयाई है, बदअखलाकी है। बच्ची पैदा हो रही है, उसको मुसीबत समझा जा रहा है। पैदा होते ही दफन कर दे रहे हैं जिंदा। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और आकर उन्होंने ये फरमाया कि मेरी बच्ची को मैंने अपने हाथ से दफन किया है। सहाबी बाद में इस्लाम ले आए, अपना पूरा वाक़या सुनाया कि मेरी बीवी हामला थी, मुझे बिजनेस तिजारत का सफ़र था। उस ज़माने सफ़र बहुत लंबा होता था, कई कई महीने लग जाते थे। जब मैं सफ़र से वापस आया, नबी ने बतलाया कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। उसके बाद एक बच्ची जो है वो घर में मेरे भाई, मेरी बीवी के भाई जो थे, वो लेकर आए कि हमारी बच्ची है, ज़रा आप संभालें, परवरिश करें। अब वो बच्ची हमारे घर में पलने लगी, बड़ी खूबसूरत, प्यारी सी, मासूम सी। मुझे उससे बड़ी मोहब्बत हो गई, बड़ा मेरे साथ उसका भी ताल्लुक़ हो गया। जब मेरी बीवी ने देखा कि अब बहुत मोहब्बत मेरे और उसके दरमियान में हो गई है, तो एक दिन जब बच्ची 5 साढ़े 5 साल की हो गई, कहा कि ये हमारी बच्ची है। मैंने इस डर से नहीं बताया था कि कहीं आप उसको जिंदा दफन ना कर दें। अब मैं सोचने में पड़ गया, मेरे लिए भी आर और शर्म की बात थी। बच्ची लड़की हो मेरे यहाँ पर, नाक कट जाएगी, खानदान में नाम मेरा। मैंने सोचा बस इससे नजात हासिल करूं। मेरी बीवी को कहा बच्ची को तैयार करो, नहलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, मैं ले जाना चाहता हूं मेले में, सैर व तफरी के लिए। मैं लेकर गया जंगल में, रेत का मैदान है, मैं गड्ढा खोद रहा हूं,
मट्टी खोद रहा हूँ, वो मट्टी मेरे सर पर भी आ रही है, चेहरे पर। वो बच्ची अपने मासूम हाथों से साफ कर रही है कि अब्बू आपके बालों में मट्टी आ गई, आपके चेहरे पर आ गई, वो साफ कर रही है। जब गड्ढा खोद लिया तो मैंने उस बच्ची को डाला अंदर में, और ऊपर से मट्टी। अरे अब्बू आप क्या कर रहे हैं, मेरी आंखों में जा रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। वो चिल्लाती नहीं, मैं दफन करके आ गया। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू। वो शख्स भी जो साहबी वाक़ा अपना सुना रहा था, उनकी आंखों में आंसू। क्या जुल्म नहीं था दुनिया में। भारत में एक आदमी मरता, उसकी बीवी को भी साथ में सती कर दिया जाता, जिंदा जला दिया जाता, और बहुत मुबारक समझा जाता है इस काम को, मुतबर्रक, कि उसकी राख को उठा कर ले जाते हैं, तबर्रुक समझ के, बरकत समझ के माथे पर लगाते। खुदकुशी है, ये हराम है। रोमा में क्या होता था, रोमन एम्पायर में बड़े बड़े अखाड़े खेलों के, ओलंपिक की तरह पर आज भी बने हुए, लोग देखने जाते हैं तफरीह के लिए रोम में। हमने देखा है क्या होता था वहां पर। जंगली जानवरों को, शेर, चीते, भेड़िए कई कई दिन भूखा रखते थे, और लोगों को उनके साथ छोड़ देते थे साथ में। बादशाह है, वजीर है, उमरा है, अवाम है, तब सबसे दिलचस्प मशगला फरहत बख्श, बहुत अच्छी तफरी, कि वो चीर रहे हैं, फाड़ रहे हैं इंसानों को, और देखकर तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और यह भी होता था कि शेरों को भूखा रखा कई दिन तक, 20,000 यहूदियों को पकड़ा, वहां डाल दिया, अब उनका तमाशा देख रहे हैं ये किस तरह उसे खत्म कर रहे हैं दरिंदे। ये इंसान की एक खुशी की बात थी, उनके लिए मसरत की बात थी, दिलचस्पी की बात थी, तफरीह की बात थी। बहुत सारे गुलामों को अखाड़े में उतार दिया, हाथों में तलवार दे दी, एक दूसरे पर हमला करो। अब हजारों, इसके हाथ कट रहा है, उसकी कान कट रहा है, उसकी टांग कट रही है, उसकी नाक आजा कट रहे हैं, और ये थालियां, आखिर में जो बच गया उसको इनाम दे रहे हैं। ये तफरीह थी इंसान की। तो पूरी दुनिया का जो हालत थी, जो जहालत थी, जो जुल्म था, जो अंधेरा था, जो तारीकी थी, आप सोच नहीं सकते। यानी सीरत की किताबों में उस हालात नक्शा खींचा है, वो भी पूरी तरह नहीं खींच सके क्या हालात थे पूरी दुनिया। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी मिसाल ऐसी है कि एक आदमी ने आग रोशन की, और पतंगे आ रहे हैं, परवाने आ रहे हैं, गिर रहे हैं उस पर, जल रहे हैं। मन ईमान की रोशनी की आग जलाई। तो दुनिया में आग की खाई है, और लोग जाना चाहते हैं पतंगों की तरह पर, कीड़ों की तरह पर, परवानों की तरह पर। मैं कमर पकड़ पकड़ के खींच रहा हूं इंसानियत को बचाने के लिए। फरमाया मेरी मिसाल ऐसी है। यहां तक फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी सारी जद्दोजहद, सारी तमाम और कोशिश इंसानियत को तबाही से बचाने के लिए कुरान ने नक्शा खींचा है। इस कुंतुम अला शफा हुफरत मिनन नार, इस कुंतुम अला शफा हुफरत मिनन नार फानक़ज़कुम मिनहा। तुम तो जहन्नम के किनारे पर, एक आग के खाई के किनारे पर थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए हमने बचाया तुमको। तो पूरी इंसानियत का यह आलम था, यह हालत थी जब आप दुनिया में तशरीफ लाए। रहमतुल लिल आलमीन, क़यामत तक के लिए। इंसान समझे या ना समझे, वाकई यह है कि हर इंसान अगर गौर करे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके लिए रहमत हैं। हर इंसान के लिए, किसी मजहब का मानने वाला हो, किसी मुल्क का रहने वाला हो। आज इंसान को जो कुछ मिला है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। आपने क्या क्या नेमतें दी, इंसानों को किस किस नेमतों से नवाजा, इंसानियत की कश्ती को किस तरह बचाया। एक आपने किस्सा सुना होगा, कुछ कॉलेज के बच्चे, स्टूडेंट्स सैर व तफरीह के लिए निकले, पिकनिक के लिए, दिल बहलाने के लिए, चलो वक्त पास करने के लिए। अब उन्हें एक कश्ती में बैठकर एक जजीरे पर जाना था। अब आपस में तो मजाक कर ही रहे थे, उस मल्लाह उनको मिल गया
कश्ती चलाने वाला मजाक करने के लिए, अब